हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन करी थी बोन्स की। तो अभी पहले हम जो लास्ट लेक्चर था उसको रिवाइज कर लेंगे पहले, और उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हमारे जॉइंट्स पे। और हमने वर्टिब्रल कॉलम और जॉइंट्स को डिटेल्स में देखना है आज। सो फर्स्टली हम प्रीवियस लेक्चर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हमने करा था कि हमारे एडल्ट में टोटल कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं। देयर आर 206 नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन। ओके, सो बट इन केस ऑफ न्यू बॉर्न क्या होता है, बट इन केस ऑफ न्यू बॉर्न देयर आर 300 नंबर ऑफ बोन्स। क्यों? अब क्या होता है 300? हमने पढ़ा था कि 300 बोन्स जो है, जब न्यू बॉर्न जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे वो फ्यूज करती जाती हैं। जैसे जैसे बोन्स फ्यूज करती हैं, जो रिमेनिंग बच जाती है दे आर 206 इन नंबर। ठीक है, जैसे सैक्रम कॉकिक्स है, ये सब चीजें क्या हो जाती है इनमें 5 जैसे जो नंबर ऑफ बोन्स है वो फ्यूज करके 1 हो जाती है। ठीक है, जैसे सैक्रम में 5 बोन फ्यूज करके 1 बनती है, कॉकिक्स में 4 बोन फ्यूज करती है। ठीक है, वैसे ही। सो नेक्स्ट अब हम देख रहे थे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। सो एक्सियल में हमने देखा था देयर आर 80 नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल कौन सा पार्ट हमने देखा था? जो बीच वाला सेंटर पार्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट। ठीक है, जिसमें क्या आता है, हेड आ जाएगा। ठीक है, हेड के बाद आ जाएंगी हमारे स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में जिसमें कि गर्डल आते हैं। ठीक है, सपोर्ट करने वाले गर्डल्स, और साथ में जिसके अटैच क्या है, लिम्स। ऊपर वाले लिम्स, नीचे वाले। ठीक है, दोनों 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स। ठीक है, सो फिर हमने फर्दर देखा था कि हेड है। अब हेड, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम है। ठीक है, हेड में कितनी नंबर ऑफ बोन्स आती हैं? हेड में 29 है टोटल। ठीक है, उसको भी फिर फर्दर हमने स्कल और ईयर ऑसिकल्स में डिवाइड कर दिया था। स्कल में कितनी देखी थी हमने? इसमें टोटल 6 आ जाती हैं। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स 3 + 3 ईच 6 आ जाती हैं, और स्कल में 22 + 1। ठीक है, 23। उसके बाद फर्दर हमने स्कल को जब डिवाइड करा तो स्कल को फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, क्रेनियम, फेशियल एंड हायोइड। क्रेनियम में टोटल देर आर 8 नंबर ऑफ बोन्स। कौन कौन सी हमने पढ़ी थी उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो क्रेनियम में हमने देखी थी फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल, फिर 2 पेराइटल। ठीक है, यहाँ पे फिर कान के पास टेम्पोरल 2, उसके बाद ऑसिपिटल नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, दैट इज सिफेनॉइड। और उसके बाद जब हम अपने आईज के ऑर्बिट से अंदर को झांकते हैं तो कौन सी बोन विजिबल होती है, दैट इज एथमोइड। ठीक है, तो ये थी सारी क्रेनियम की बोन्स। ठीक है, 8 बोन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक नीचे से स्पोर्ट 7, और अंदर एक दिखती है एथमोइड, दैट इज 8 होगी पूरी टोटल क्रेनियम की 8। सो हमने कैसे पढ़ा एक बार लर्न कर लेंगे सारा फिर से। ठीक है, एक्सियल, एक्सियल में कौन सा आया? हेड। एक्सियल में कितने आए? 80। 80 में से हेड में है 29, फिर 29 में से स्कल में चले गए 23, और ईयर ऑसिकल्स बच गए 6। फिर उसमें से स्कल को डिवाइड करा तो क्रेनियम, क्रेनियम में 8, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल। ठीक है, नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, दैट इज स्फेनॉइड, दैट इज 1 इन नंबर। और उसके बाद ऑर्बिटल से अंदर देखेंगे, दैट इज एथमोइड, दैट इज ऑल्सो 1 इन नंबर। ओके, तो उसके बाद हमने देखी थी नेक्स्ट फेशियल। फेशियल में देर आर 14 बोन्स। ओके, 14 बोन्स है, 2 पेयर में लैक्राइमल। उसके बाद बाहर जब स्माइल करते हैं तो कौन सी बोन बाहर आती है? दैट इज जाइगोमेटिक, ये वाली। ठीक है, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, 2 नेजल। ठीक है, नेजल के बाद इंफीरियर कॉन, जैसे सुपीरियर कॉन के भी होते हैं ऊपर, वो हमारे क्रेनियम के पार्ट में आ जाते हैं, बट लेकिन सुपीरियर कॉन के, इंफीरियर कॉन के आ जाते हैं हमारे इसमें, inferior concave are present in facial bones. Okay, there are 2 number of inferior concave. ठीक है, उसके बाद नीचे से एक प्लेट ट्राइंगुलर इस शेप की, ट्राइंगल की शेप की एक प्लेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज वोमर। ओके, वो नेजल बोन के नीचे देखी जाती है। ठीक है, कितनी हो गई? 2 लैक्राइमल, 2 जाइगोमेटिक 4, 2 नेजल 6। ठीक है, 2 इंफीरियर कॉनकेव 8, और एक 9 वोमर। ठीक है, 2 पैलेटाइन और मैक्सिला 2। ठीक है, एक इस साइड और एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। ठीक है, 2 2 ये हो गई, और लास्ट बचती है एक, दैट इज ये वाली जो मूवेबल जॉइंट है, दैट इज मैंडिबल। ओके, दिट इज द ओनली जॉइंट, सॉरी ओनली बोन दैट इज मूवेबल इन आवर स्कल इज मैंडिबल। सो ये था हमारा क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। ठीक है, होगी ना? 2 2 4 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13, और एक 14। समझ आ गया कौन कौन सी? लेक्राइमल, ठीक है, 2, फिर उसके बाद जाइगोमेटिक 2, ठीक है, फिर नेजल 2, फिर इंफीरियर कॉन के अंदर प्रेजेंट है 2, फिर वोमर एक प्लेट, फिर पैलेटाइन और
मैक्सिला 2 बोन, ठीक है। उसके बाद एक मैंडिबल, होगी टोटल 14। उसके बाद हायोइड सिंगल बोन है, तो ये प्लस करके कितने बन गए, टोटल देयर आर 23 बोन्स प्रेजेंट इन स्कल। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम को हम फिर फर्दर डिस्कस करते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, रिवीजन भी चलता रहेगा साथ साथ, और साथ के साथ ना हम फर्दर मूव ऑन करेंगे, ज्वाइंट्स भी इकट्ठे इकट्ठे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद रिब्स और स्टर्नम की बात करते हैं, ठीक है। रिब्स हमने कैसी बताई थी, ठीक है, 12 का पेयर होता है, 12 + 12, ठीक है। 12 रिब्स हमारी लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, 12 राइट साइड प्रेजेंट है, ठीक है। होगी 24 इन नंबर, प्लस एक स्टर्नम आ गया, ठीक है। स्टर्नम क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है रिब्स को। सो देयर आर 25 नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन रिब्स प्लस स्टर्नम को मिला के, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पे। अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो अपेंडिकुलर में कौन से आ गए, बाहर वाले हिस्से, ये हमारी अपर लिम्स और हमारी लोअर लिम्स, ठीक है। और साथ में उनको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है हमारी गर्डल्स। सो वी हैव पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल इन जो हमारे 6 पेयर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पेक्टोरल में आ जाएंगी 4 बोन्स, ठीक है, 2 इस साइड 2 इस साइड। कौन कौन सी, क्लेविकल स्कैपुला, ठीक है, इस साइड क्लेविकल स्कैपुला और इस साइड क्लेविकल स्कैपुला। सो दीज आर 2 + 2, ठीक है। ईच हाफ ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स 2 पेक्टोरल गर्डल्स, ठीक है। उसके बाद आ गया गर्डल पेल्विक की बात करते हैं तो 1 कॉक्सा जो बोलते हैं, ठीक है, एक कॉक्सा और दूसरा कॉक्सा, दोनों कॉक्सा को मिला के बन जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विस। सो पेल्विस में कितनी आ जाएंगी, 2, ठीक है, एक कॉक्सा और दूसरा कॉक्सा, ठीक है, समझ आ गया। ये आ जाएंगी 1 + 1 ईच साइड। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास लिम्स की बात। तो लिम्स हमने करी थी 120 नंबर। सो लिम्स को कैसे करा था, अपर लिम्स में 60 बोन्स, लोअर लिम्स में 60 बोन्स। अपर लिम्स में 60 कैसे है, 30 + 30, ठीक है, 30 + 30, और नीचे भी 30 + 30। अब ऊपर क्या आती है, यहाँ से रिवाइज करेंगे। सो ये वाली बोन सबसे पहले ह्यूमरस, फिर अल्ना, रेडियस, ठीक है, फिर यहाँ पे कार्पल्स, ठीक है, फिर मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस, ठीक है। ये कितनी आ जाती हैं, 30, कैसे, 1 ह्यूमरस, ठीक है, फिर अल्ना रेडियस 2, उसके बाद आ जाएंगी 8 कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स कितनी आएंगी, 14, उसके बाद 14 फेलेंजिस में, और कार्पल्स में मेटाकार्पल्स आ जाएंगी हमारे पास टोटल 5 इन नंबर। सो काउंट कर लो कितनी होगी, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद आ जाएंगी यहाँ पे 5, उसके बाद 14 फेलेंजिस में, 3 फिंगर्स में और 2 थंब में, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हाइंड लिम्ब में। हाइंड लिम्ब में क्या आता है, हाइंड लिम्ब में डिफरेंस क्या आता है, हमारे पास नी कैप है, यहाँ पे कोई कैप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इस जॉइंट में हमारे पास कोई कैप प्रेजेंट नहीं है, बट लेकिन हमारी लेग में हमारे नी पे एक कैप होती है, दैट इज कॉल्ड एज पटेला, ठीक है। सो और वहां पे डिफरेंस कहाँ आता है हमारे पास, हमने देखा था टार्सल्स में, देयर आर 7 टार्सल्स प्रेजेंट इन हाइंड लिम्ब, बट इन केस ऑफ 4 लिम्ब वी हैव नो नी कैप। सो यहाँ पे मेटाटार्सल थे, यहाँ पे कार्पल्स थे, ठीक है। सो यहाँ पे जो कार्पल्स थे देज आर 18 नंबर, बट लेकिन लेग के केस में हमने देखा, जो हाइंड लिम्ब के केस में हमने देखा कि वहाँ पे टार्सल्स देर आर 7 इन नंबर, ठीक है। तो कैसी होती है, वहाँ पे आ जाएगी हमारे पास फीमर, ठीक है, फिर टिबिया, फिबुला, पटेला आ जाएगी नी कैप, उसके बाद टार्सल 7 आ जाएंगे, और वैसे ही सेम मेटाटार्सल और फेलेंजिस, मेटाटार्सल ऑल्सो 5 इन नंबर, और फेलेंजिस वहाँ पे भी 14 इन नंबर, ठीक है, वो सेम था। फिर उसके बाद हम अब मूव ऑन करते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो लेट्स मूव ऑन टू वर्टिब्रल कॉलम। सॉरी अभी हमने ये ईयर ऑसिकल्स मिस कर दिए। सो 6 ईयर ऑसिकल्स में 3 ईच हाफ, ठीक है, 3 + 3 थे, ठीक है। कौन कौन सी थी, मिस करके मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, मिस करके MIS, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। सो ये थी 3 बोन्स ईयर ऑसिकल्स में। अब हम वर्टिब्रल कॉलम पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में हमने कौन सी देखी थी, ये फॉर्मूला हमने देखा था जिससे हमने लर्न की थी नंबर ऑफ बोन्स, है ना, सर्वाइकल, थॉरिक्स, लंबर, सैक्रम एंड कॉकिक्स, ठीक है। सो हमने सर्वाइकल देखी थी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, फिर थोरैसिक वर्टिब्रे 12 थे, फिर लंबर 5 थे, सैक्रल 1 था जो कि 5 बोन्स को फ्यूज करके एक बोन बनती है, और कॉकिक्स 4 बोन को फ्यूज करके एक बोन बनती है, दैट इज कॉकिक्स, ठीक है। सो अब मूव ऑन करेंगे हम वर्टिब्रल कॉलम को अच्छे से देखेंगे विद जॉइंट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। हमने देखी थी वर्टिब्रल कॉलम में देयर आर 26 टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट, ठीक है। उसमें से हमने कैसे देखा था, C7। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं C7, ठीक है।
सर्वाइकल। कितनी आएंगी इसमें? टोटल नंबर ऑफ बोन्स देयर आर 7 इन नंबर। ठीक है, अब इसमें जो हमें याद करने वाली चीज है, जो नेम याद करने हैं इन 7 बोन में से, वो है एक फर्स्ट और आपने दूसरी याद करनी है सेकंड। ठीक है, फिर फर्दर मैं आपको इसकी डिटेल में भी बताऊंगी। सो फर्स्ट को कहते हैं एटलस। ठीक है, सेकंड बोन इज कॉल्ड एज एक्सिस, और रिमेनिंग, अब रिमेनिंग बोन्स जो बच गई ना, वो आ जाती है कॉमन सर्वाइकल वर्टिब्रेस। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना है, मेनली एटलस और एक्सिस, बाकी आ जाएंगी कॉमन सर्वाइकल वर्टिब्रेस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं C7 T12। ठीक है, फिर आ जाएंगी थोरेसिक। अब ये क्या है, ये कितनी है? 12 इन नंबर। ये प्रोवाइड कराती है अटैचमेंट, दे प्रोवाइड अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है ताकि जो रिब्स आए, रिब्स को प्रोवाइड, मतलब शॉर्टली देख लो, अटैचमेंट टू रिब्स, ये ऐसे ही देख लेना कि ये क्या करती हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड कराती हैं हमारी रिब्स को। ठीक है, सर्वाइकल होगी, थोरेसिक होगी, अब कौन सी आई? लंबर। C7 T12 L5। ठीक है, लंबर। लंबर वर्टिब्रेट क्या 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 करती हैं? दे मेक अ कर्व। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ कर्व इन आर लंबर रीजन में। क्या बनाती है? ऐसा कर्व बनाती है, देखा होगा आपने ना। अब जैसे ये आ जाती है ऊपर से और नीचे से ऐसा कर्व बनता है, फिर जाके यहाँ पे सैक्रम और कॉकिक्स आते हैं। तो ये वाला जो कर्व होता है, इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, और एक और बात, लंबर वर्टिब्रा दिस आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक कर्व। ओके, और एक और बात, ये जो है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, वो है लंबर बोन। ठीक है, लंबर वर्टिब्रल कॉलम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम इन आर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सैक्रम और कॉकिक्स 1-1। ठीक है, अब सैक्रम हमने पढ़ा था, 5 बोन्स जो फ्यूज करेंगी तो सैक्रम बनती थी, और 4 बोन्स जो फ्यूज करती थी तो कॉकिक्स बनता था। ठीक है, ये सारा था हमारा लंबर वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। ठीक है, सर्वाइकल 7 पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट का नाम एटलस है, सेकंड का नाम एक्सिस है, और बाकी सारी आ जाती है वो कॉमन सर्वाइकल वर्टिब्रेज आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी थोरेसिक। थोरेसिक जो है वो हमारी रिब्स को अटैचमेंट के लिए एक साइड प्रोवाइड करती है। उसके बाद लंबर आई थी, लंबर हमने पढ़ा था, वो जो है हमारा लंबर कर्व बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और सैक्रम में 5 बोन्स फ्यूज करती हैं, और कॉकिक्स में 4। सो ये था ऑल अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्सिस और एटलस काम कैसे करती है, मूव कैसे करती है, उसका सारा अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, ज्वाइंट्स कौन कौन से हैं वो हम अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाए जाने वाले ज्वाइंट्स के बारे में। ठीक है, सो वर्टिब्रल कॉलम कैसे होता है, जैसे ये एक हमारे बोन्स हैं। ठीक है, ये, ठीक है, ये, ठीक है, और इनके बीच में जो एक कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, दिस इज अ फाइब्रेट्स कार्टिलेज, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारे इसमें जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें बिल्कुल मतलब कम मतलब बहुत ऐसे सोच लो कि थोड़ा बहुत ग्लाइडिंग टाइप की मूवमेंट होती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसने पूरा टर्न करना है या नीचे को मुड़ जाना है या फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ अ जॉइंट प्रेजेंट हेयर। ठीक है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स ऐसे अटैच हैं। ठीक है, ऐसे हैं ये। ठीक है, और इनके बीच में थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट प्रेजेंट हेयर, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। और यहाँ पे ये जो सपोर्ट काइंड ऑफ सपोर्ट इस चीज से मिलता है, ये वाली, ये दो चीजें मतलब ऊपर और नीचे वाली रख लो आप, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये आ जाएगी प्री जाइगैपो
प्री ज़ाइगोपोफाइसिस और ये पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ये ऊपर से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। ये वाला जो है स्ट्रक्चर एक हमारा जॉइंट का हो गया। ठीक है, ये वाला कौन सा जॉइंट आ गया अब जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। एक जॉइंट ये डिस्कस हो गया हमारा। और ये कार्टिलेज जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा है प्रेजेंट होता है, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज है, काफी स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। ठीक है, सो अब हम बाकी बचे हुए फर्दर वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट जो जॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास यहाँ पर स्कल। ठीक है, दिस इज स्कल। ठीक है, और यहाँ पे जो दो चीजें, दो ऐसे को ये काइंड ऑफ कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये दो आ जाएंगे टू कॉन्डाइल्स। ठीक है, ये दो कॉन्डाइल आ गए और ये है यहाँ पर फोरामेन मैग्नम। दिस इज फोरामेन मैग्नम। ठीक है, और अब क्या होता है जो टू कॉन्डाइल्स है, अब क्या होता है हमारा स्कल, ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइल इन नेचर। ओके, सो ये जो दो कॉन्डाइल हैं ये अटैच करते हैं यहाँ पर, ये दिस इज कॉल्ड एज फैसेट ऑफ, दिस इज फैसेट ऑफ कॉन्डाइल। ओके, और ये यहाँ पे जो दो फोरामेन्स, दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, दीज आर vertebro arterial foramens। ओके, फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा ओडोंटोइड फोसा। ठीक है, और ये आ जाएगा ओडोंटोइड, यार चलो कोई नहीं, मैं एक साइड लिख लूंगी, बाद में आपको मैं बता दूंगी, आप नोट्स में फिर अगर लिखना होगा तो उनको इकट्ठे ही लिखना। ठीक है, ओडोंटोइड मतलब एक साइड को मैं लेबलिंग कर लेना आप। ठीक है, फिर उससे ना जॉइंट्स को एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। सो जो ओडोंट फोसा, ओडोंटोइड पैग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बता देंगे सेंट्रम्स। ठीक है, जो एक जॉइंट फर्दर बनाते हैं, यहाँ पे ना सेंट्रम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके बीच में एक कार्टिलेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना वो वाला कार्टिलेज, पीछे मैंने आपको बताया वर्टिब्रल कॉलम में फाइब्रस कार्टिलेज होता है जो कि वर्टिब्रल डिस्क बनाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल डिस्क। ये आ गया हमारे पास फाइब्रस। ठीक है, ये मैं इस साइड लिख लेती हूँ, फाइब्रस कार्टिलेज। ये आ जाएगा एक पैग, सॉरी सेंट्रम आएगा, ये सेंट्रम, दिस वन इज ऑल्सो सेंट्रम। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे अब ये हमारे पास स्कल है। अब ठीक देखो, समझो इसको डायग्राम की हेल्प से कि कैसे अटैचमेंट होती है हमारी ना। तो स्कल का क्या होता है, अब ये हमारा स्कल है, अब स्कल ने हमारे जैसे नेक के नीचे पोर्शन है। ठीक है, ये इसकी जॉइंट जो है वो कैसे बनते हैं। जो ये स्कल है हमारा, ह्यूमन का स्कल डाइकॉन्डाइल है, मैंने बता दिया आपको। तो ये जो दो कॉन्डाइल हैं, ये कॉन्डाइल इस फैसेट ऑफ कॉन्डाइल में जाके, जैसे इधर एक फैसेट है, ये कॉन्डाइल है। ठीक है, ये अटैचमेंट आ जाएगी, तो ये दोनों फैसेट ऑफ कॉन्डाइल में जाके ये दोनों कॉन्डाइल अटैच हो जाएंगे। ये क्या है हमारे पास, दिस इज एटलस एंड दिस वन इज, यहाँ से कर देती हूँ, दिस वन इज एक्सिस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा सेकंड वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, जो मेन वर्टिब्रल कॉलम है। अब क्या होता है, अब मूवमेंट कैसे होती है, अब ये कॉन्डाइल इसमें जाके अटैच कर रहे हैं। ठीक है, जब ये अटैच कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से अटैच कर रहे हैं। ठीक है, ये नीचे जाके इसके अंदर अटैच है। ये जो ज्वाइंट बनाएंगे, अब इधर एक ज्वाइंट बन रहा है। ठीक है, इन कॉन्डाइल्स के बीच में, मैं इसको किसी और कलर से दिखा देती हूँ। ये वाला जो ज्वाइंट बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट। ठीक है, कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट। ठीक है, कौन किसको मिला के बन रहा है, जो ये वाला कॉन्डाइल है और फैसेट ऑफ कॉन्डाइल किस का,
स्कल के जो दो कॉन्डाइल हैं वो अटैच कर रहे हैं हमारे एटलस पे, कहां पर, फेसेट ऑफ कॉन्डाइल पे, और ये एक ज्वाइंट बना रहा है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। ठीक है, सेकंड ज्वाइंट हो गया। पहला हमने वहां पे देखा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, दूसरा ये आ गया कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे मूवमेंट होती है। अब जो एटलस है, एटलस इज अ फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब ये वाली कौन सी मूवमेंट के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल, ये वाली। अब कोई चीज ऐसे है ना, ऐसे वाला फैसेट है और इधर है, तो ये इधर उधर को तो घूमेगी नहीं। ठीक है, ऐसे और ऐसे ही मूव कर सकती है ना, ये आगे पीछे। तो हमारे हेड की ये वाली मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये थी हमारी एटलस की बात। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ओडेंटॉइड फोसा और ओडेंटॉइड पेग। ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, अब ये दोनों चीजें भी मिलके एक ज्वाइंट बनाएगी। अब क्या हो रहा है, और ये वाली चीज है ना, इसको बोलते हैं, दिस इज आवर न्यूरल कैनाल। ठीक है, बस ठीक है। उसके बाद ये जो जॉइंट बनता है हमारा ओडोंटॉइड फोसा। ठीक है, अब ये जो जॉइंट बन रहा है ना ओडोंटॉइड फोसा और ओडोंटॉइड पैग के बीच में, दिस इज, इसको आप ना एक साइड को लिखना, तो फिर जॉइंट को मेंशन करना इजी हो जाएगा। ये पाइवोट जॉइंट बनेगा। ठीक है, दिस इज पाइवोट जॉइंट। अब इसमें कैसा हो रहा है देखो, पाइवोट जॉइंट में क्या हो रहा है, अब इसमें ये ओडोंटॉइड पैग है, इस पैग में जो है फोसा अटैच करेगा नीचे को। ठीक है, जब फोसा अटैच करेगा तो फिर क्या हो रहा है, अब जो हमारी ये वाली मूवमेंट हो रही है ना सर्कुलर, इधर और इधर, ये वाली मूवमेंट एटलस और एक्सिस दोनों को मिला के, अब ये इसके अंदर अटैच हो गया। ठीक है, अटैच हो गया तो अब इन दोनों की इकट्ठी मूवमेंट होगी ऐसे। ठीक है, ये वाली मूवमेंट, जो हमारी ये वाली मूवमेंट हो रही है हेड की, ये वाली मूवमेंट, तो ये किसकी वजह से हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारे टोटल वर्टिबल कॉलम में आ जाएंगे 4 जॉइंट्स। कौन कौन से हमने पढ़े, फर्स्ट वन इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट हमने कहाँ देखा था, जो हमारे दो वर्टिबल डिस्क, वर्टिबल कॉलम आती है, उसके बीच में इंटरवर्टिबुलर डिस्क आती है, उसके बीच में जो प्री जाइगोपोफाइसिस और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस है, उसके बीच में हमारा एक जॉइंट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। दूसरा हमने देखा जो हमारे कॉन्डाइल है, कॉन्डाइल जब फेसेट ऑफ कॉन्डाइल में फिक्स करते हैं, दे ऑल्सो मेक अ ज्वाइंट देयर, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक्सिस पे जो हमारे ओडेंटॉइड फोसा और ओडेंटॉइड पैग है, वो आपस में जब अटैच करते हैं तो विद स्कल और एटलस जो मूवमेंट होती है ना, वो इसकी वजह से होती है। तो जो ये दोनों ओडेंटॉइड फोसा और ओडेंटॉइड पैग है, ये जो ज्वाइंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड एज पाइवोट ज्वाइंट। उसके बाद फिर यहाँ पे ये तीनों, सेंट्रम, ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज ये वाला, ठीक है, और ये सेंट्रम, तीनों चीजें, ये वही आ जाएगा ना, वही वाला अरेंजमेंट जो मैंने अभी बताया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, डिस्क है ये। सो ये दोनों सेंट्रम आ जाएंगे। अब ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये बनाते हैं ज्वाइंट, दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस। अब यही ज्वाइंट चलता है नीचे तक। ठीक है, ये कार्टिलेज ही बनेगा, वो जो हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में आएगा ना, तो दैट इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ओके, सो हमने पहले पढ़ा था ग्लाइडिंग ज्वाइंट, उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, उसके बाद हमने पढ़ा पाइवोट ज्वाइंट, और अब लास्ट हमने पढ़ा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है, सो ये थे हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ज्वाइंट्स। ठीक है, लास्ट हम जब चैप्टर क्लोज करेंगे तो समराइज कर देंगे एक बार। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो अब जब हम आगे देखते हैं रिब्स और स्टर्नम को। ठीक है, तो अब मतलब वैसे टारगेट हाई पे तो क्लासिफिकेशन सिंपली दे रखी है, बट लेकिन थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है बीच बीच में से, ज्वाइंट से मतलब क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये मतलब बेसिक सा क्लियर कर दे रही हूँ। सो इसमें क्या होता है, अब रिब्स के केस में हम जस्ट यही देखेंगे कि कौन सी फ्लोटिंग है, मतलब रिब्स की क्लासिफिकेशन देख लेंगे, और इनका देख लेंगे कि अटैचमेंट कहाँ पे होती है ना, नॉर्मली मतलब थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं ताकि ठाई से। सो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज अर एस शेप्ड बोन कॉल्ड एज एस शेप्ड। ठीक है, क्लेविकल, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और पहले इनको हम सेपरेटली कर लेते हैं।
1 to 7 ट्रू रिब्स आ जाएंगी, और उसके बाद 8 to 10, ठीक है, और उसके बाद 11 और 12, इनको बोल देंगे हम ट्रू रिब्स, ठीक है। फिर फर्दर हमारे पास आ जाएगी ये फॉल्स रिब्स, ठीक है। फॉल्स रिब्स, और लास्ट आ जाएंगी हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। इनका एक और नाम है ट्रू रिब्स का और फॉल्स रिब्स का, अटैचमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अटैचमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ठीक है। और इनको कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स, ठीक है। और अब हम यहाँ स्टर्नम को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा स्टर्नम का हेड वाला पार्ट, जिसको हम मैनिब्रम कहते हैं, ठीक है। मैनिब्रम, और ये आ जाएगी इसकी बॉडी, और ये आ जाएगी इसकी जिफॉइड प्रोसेस, ये जाएगी इसकी जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, कुछ बचा तो नहीं इसमें। मैनुब्रियम हो गया, ये यू है मैनुब्रियम, बॉडी जिफॉइड प्रोसेस। अब क्या होता है ना, जो हमारी अब यहाँ पे अटैचमेंट कैसे होता है, ये हमारी फर्स्ट रिब है, ठीक है। फर्स्ट रिब कहाँ अटैच कर रही है, ये जो हमारी रिब्स है ये कैसे अटैच करती है हमारे स्टर्नम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ओके। यहाँ पे ये वाली चीज जो है ये कार्टिलेज के साथ यहाँ पे स्टर्नम के साथ अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलिन कार्टिलेज, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और क्या होता है हमारा मैनुब्रियम के साथ, ठीक है। इस मैनुब्रियम के साथ एक तो ये आ रही है ना क्लेविकल, एक क्लेविकल और एक फर्स्ट रिब। तो आपने दो चीजें याद रखनी है, क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब इज अटैच डायरेक्टली विद मैनुब्रियम, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी पे 2nd to 7th आ रही है, ठीक है। ये देख लो 2, 3, 4, 5, 6 and 7, these all ribs gets connection toward with this body with the help of hyaline cartilage, ठीक है। ये कहाँ से हो रही है, ये हो रही है बॉडी के साथ, ठीक है। और जिफॉइड प्रोसेस नीचे आ गई, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। और अब क्या होता है, ये जो ट्रू रिब्स हैं, ये ट्रू रिब्स क्यों इनको बोला, बिकॉज दे गेट डायरेक्टली अटैच्ड विद द इसके साथ, ठीक है। आगे स्टर्नम के साथ ये डायरेक्टली अटैच कर रही है, ठीक है, कहाँ से 1 से लेके 7 तक। और फॉल्स रिब्स ये अटैच तो कर रही हैं, बट लेकिन ये यहाँ पे अटैच कर रही हैं, ठीक है, 7th के साथ अटैच कर रही है, डायरेक्टली स्टर्नम पे नहीं अटैच कर रही। उसके बाद आ रहा है फ्लोटिंग रिब्स, जो कि बिल्कुल भी अटैच नहीं करती, जो फ्लोट करती हैं, ठीक है। जस्ट एक काइंड ऑफ सपोर्ट, एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वो आ गई फ्लोटिंग रिब्स। सो इनके हमने एक नाम देख लिया, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स और इनके वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे जॉइंट के साथ कनेक्ट कर रही है, और सॉरी कार्टिलेज के साथ कनेक्ट कर रही है, और यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये डायरेक्टली सॉरी ये रिब के साथ कनेक्ट कर रही है, और ये यहाँ पे डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। सो ये था हमारा रिब्स और स्टर्नम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारी रिब्स की अटैचमेंट है, ठीक है, वो अब ऐसा कि रिब्स जो है हमारी एक ही साइड को अटैच थोड़ी ना है। अब ये है पूरा, ये हमारा रिब है, ठीक है, ये पूरी रिब है। आगे को स्टर्नम है, पीछे ये पीछे आ गया, ये ठीक है, ये पीछे आ गया, ये वाला आ गया, आगे वाला पार्ट आ गया, ये हिस्सा, ये वाला, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है, दो है ना। तो यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से स्टर्नम से अटैच है, और यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। तो मैं वो वाला अटैचमेंट आपको बता देती हूँ एक बार, मतलब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वैसे इतना वो नहीं है। बाकी हम जो बुक में दिया है वही रिव्यू पॉइंट्स कर लेंगे आज, फिर बाकी डिसऑर्डर्स हम कल करेंगे, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं अब, ठीक है। तो ये हमारी बाइसिफेलिक रिब्स आती हैं। बाइसिफेलिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 सरफेसिस से वो अटैच्ड है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कैसे अटैच है। सो यहाँ पर हमारे पास ये सरफेसिस होते हैं, ठीक है, टू आर्टिकुलेटिंग सरफेसिस जिनको कहते हैं, ठीक है।
ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये आ जाएगी हमारे पास डॉर्सल साइड, ये आ जाएगी हमारे पास वेंट्रल साइड, और ये लेटरल साइड, ठीक है। एक तो ये वाला साइड आ जाएगा, इसको कहेंगे हम कैपेचुलम, ठीक है। ये कैपेचुलम, ये ट्यूबरक्युलम, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज, और क्या बचा, हाँ, और ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ये वाला पार्ट है हमारा सेंट्रम, ओके। और यहाँ पे आ जाती है हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस, मेंशन ही कर लेते हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो अब एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो अब क्या होता है, अब बाइसेफेलिक मींस मतलब कैसे, मैंने आपको बता दिया कि कैसे अटैच होता है आगे पीछे से, ठीक है। सो ये वेंट्रली हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा आगे वाली साइड, उससे अटैच होगा। और डॉर्सली पीछे ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला सरफेस, दैट इज कैपिचुलम। कैपिचुलम हमारा सेंट्रम के साथ अटैच होगा, और ये वाली चीज इसके साथ अटैच होगी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सी सी, ठीक है, दिस सी ज्वाइन विद दिस सी, ठीक है, सी सी। कैपिचुलम अटैच विद सेंट्रम, और ट्रांसवर्स प्रोसेस अटैच विद ट्यूबरक्युलम, ठीक है, टी टी सी, सॉरी टी टी, ठीक है, सी सी और टी टी, ठीक है। तो ये कहाँ से, ये यहाँ पे अटैच होगा, ऐसे अटैच होगा। ये क्या है, वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, जो हमने देखा था ना पार्ट, वर्टिबल डिस्क के बीच में सेंट्रम सेंट्रम थे, तो उस सेंट्रम के पास ये अटैच होता है ऐसे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ऐसे, फिर मतलब ये सेंट्रम है, इसके बीच में ये ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये अटैचमेंट होती है। तो ये था बाइसेफेलिक रिब्स के बारे में, कैसे डॉर्सल या वेंट्रली अटैच होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अभी हम गर्डर्स डिस्कस करेंगे, बट लेकिन पहले ना हम ये थोड़े से जॉइंट्स एक बार ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, अपर और लोअर लिम्स के, ठीक है। ना जैसे हमारे ये शोल्डर ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आएगा, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, स्केपुला है, ठीक है, स्केपुला और हमारी ह्यूमरस, ठीक है, उसके बीच में जो ज्वाइंट बनता है ना, वो आएगा आगे, ये वाला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। ये पूरी 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 मूवमेंट हो रही है, देखो आगे, मतलब बॉल एंड सॉकेट जो है काफी मूवेबल काइंड ऑफ, वो हम ज्वाइंट्स के फिर क्लासिफिकेशन करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, बट ये अभी ये फिलहाल ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्केपुला और ह्यूमरस के बीच में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। उसके बाद हम नीचे मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो मूवमेंट है, ठीक है, ये काइंड ऑफ डोर, जैसे डोर खुलता है ना, कुछ हद तक ही खुलता है, उसके बाद नहीं खुलता है ना, तो हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है कि यहाँ पे है ये, और एक नी पे है, ठीक है, नी वाला भी हिंज ज्वाइंट आ जाएगा। और फिर आ जाता है हमारे पास ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट यहाँ पे, ठीक है, जो रिस्ट का है वो आ जाएगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। और ये वाला जो हमारा क्या नाम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, ये हमारा जो लोअर लिम्स है उसमें कहाँ पे आ जाएगा, उसका अटैचमेंट आ जाएगा, एक तो ह्यूमरस आएगी, सॉरी फीमर आएगी, फीमर और कॉक्सा, एक कॉक्सा है ना, कॉक्सा में जो है एक काइंड ऑफ सॉकेट बनी होती है, उस सॉकेट में जब फीमर का हेड आएगा तो वो भी एक काइंड ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा, ठीक है। और वहां पे भी हमारा नी जॉइंट आ जाएगा, उसको भी, वो भी हिंज जॉइंट बन गया वहां पे, ठीक है। अब जो याद रखने वाली बात है वो मैं लिख लेती हूँ, मैं एक बार, आप नोट कर लो। अब क्या होता है हमारे पास, कौन कौन से जॉइंट पढ़े हमने, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा हमारा हिंज जॉइंट, उसके बाद हाँ पाइवोट भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे रेडियस और अल्ना का पाइवोट भी आएगा, पाइवोट जॉइंट। फिर उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। अपर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट में कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो हमारे पास इन्वॉल्व है स्केपुला, ठीक है, और इसके साथ आ जाएगी हमारे पास प्लस ह्यूमरस का हेड, ठीक है। और हिंज में तीनों आ जाएंगी, ह्यूमरस, ठीक है, प्लस अल्ना प्लस रेडियस,
अल्ना और रेडियस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अल्ना और रेडियस। उसके बाद पाइवोट जॉइंट आएगा हमारे पास, इन दोनों के बीच में बनता है ये, रेडियस और अल्ना के बीच में, और ग्लाइडिंग आ जाएगा हमारे पास रिस्ट में, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कार्पल्स के बीच में, बिटवीन कार्पल्स, ठीक है। और दूसरी साइड हम देख लेते हैं, ये मैं लिख देती हूँ, ये आ गया अपर लिम्ब और दूसरी साइड लोअर लिम्ब, है ना, ये आ गया बॉल एंड सॉकेट, ये आ जाएगा फीमर प्लस साथ में कॉक्सा। कॉक्सा क्या, हाफ पेल्विस को कॉक्सा बोलते हैं, ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे हाफ पेल्विस, ओके। और हिंज की बात कर लेते हैं, हिंज आ जाएगा हमारे पास फीमर प्लस टीबिया, ठीक है। ये कुछ जॉइंट्स हैं वो आप याद कर लेना, ठीक है। कौन से, देखो बॉल एंड सॉकेट, स्कैपुला और इसका ह्यूमरस को मिला के, ह्यूमरस के हेड को, ठीक है, और वहाँ पे लोअर लिम्ब में फीमर प्लस कॉक्सा हाफ साइड, फिर दूसरी हाफ साइड भी वैसे ही, और हिंज जॉइंट आ जाएगा ह्यूमरस अल्ना और रेडियस में, जो ऊपर में है, और लोअर में फीमर और टीबिया को मिला के पाइवोट आ जाएगा, ये वाला ना, पहले हमने उसमें भी देखा था एक्सिस में, है ना, एक्सिस में भी ये वाला, ये गोल गोल, ये गोल 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 वाली वो थी ना मूवमेंट, तो ये वाली, ये पाइवोट जॉइंट, ये हिंज है, ठीक है, ये वाला मूवमेंट हिंज जॉइंट, और ये पाइवोट जॉइंट ये वाला, ठीक है। फिर ग्लाइडिंग, ये वाले छोटे छोटे मोटे जो मूवमेंट है ना। सो ये थे हमारे कुछ जॉइंट के बारे में। अब ना हम गर्डल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, उसके बाद हम फिर मूव ऑन करेंगे, बस गर्डल्स ही बचे अब हमारे पास, और फिर जॉइंट को डिस्कस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद फिर कुछ रिव्यू पॉइंट्स हैं उनको हम जस्ट रीड आउट कर लेंगे, और उसके बाद डिसऑर्डर्स डायग्नोसिस वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू गर्डल्स। सो अब हमारे पास है पेक्टोरल पेल्विक गर्डल्स, ठीक है, कौन कौन सी बोन्स उसमें इन्वॉल्व है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल में हमारे क्या कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, स्कैपुला, क्लेविकल, ठीक है, और ये हमारे पास स्कैपुला पे ही जो प्रोसेस है एक्रोमियम प्रोसेस, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है, और यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी आ जाती है, ये इससे क्या होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, जो फीमर का हेड है ना वो ऐसे अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा, ठीक है। और ये आ जाती है क्रेकॉइड प्रोसेस, जो कि यहीं से क्लेविकल के पास से जो उभरा हुआ पार्ट आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज क्रेकॉइड प्रोसेस। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक देख लेते हैं कि जो हमारे अब क्या होता है ना, वेंट्रली तो क्या होता है, रिब केज होता है, रिब होती है ना, तो रिब्स को मतलब एक तरह से वो पीछे से मतलब डॉर्सली कवर करते हैं ये, ठीक है। वेंट्रली तो आगे रिब केज आ गया है ना, रिब केज इस साइड का से पूरी रिब आ जाती है ना, तो पीछे वाली साइड से क्या होता है, ये स्कैपुला सेकंड से लेके 7th रिब तक कवर करता है, ठीक है। स्कैपुला क्या क्या करता है, क्या करता है, सेकंड कौन कौन सी, सेकंड से लेके 7th रिब तक वो कवर करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्कैपुला उसको। और क्या बचता है पेक्टोरल गर्डल में, बस दैट्स ऑल। और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेल्विक पे। अब पेल्विक गर्डल की बात जब हम कर लेते हैं, जब हम पेल्विक गर्डल की बात करते हैं तो पेल्विक गर्डल में फाइब्रस कार्टिलेज आ जाता है, कहाँ पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कहाँ पे बॉल एंड सॉकेट की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे अटैच होता है। अब ये आ जाता है हमारे पास एक कॉक्सा, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ पेल्विस हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हाफ साइड है पेल्विस की, हाफ ऐसी इधर को अटैच होती है, ठीक है, एक कॉक्सा इधर एक कॉक्सा इधर, तो ये आ जाएगा इलियम, ठीक है, ये इस्चियम और ये प्यूबिस, ठीक है, ये 3 इनॉमिनेट बोन्स हैं, ठीक है, ये मिला के हाफ पेल्विस बनाती है। सो फिर अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जब ये तीनों बोन्स अटैच, यहाँ से ये तीनों बोन्स जब मिलके एक ये वाला बना रही है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम, तो ये बन रहा है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, देखो तीनों की अटैचमेंट से बन रहा है ये वाला, है ना। सो इसको बोलते हैं एसिटाबुलम, ये प्लस फीमर का हेड प्लस फीमर, ये क्या बनाती है, दीज फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये
ये आता है ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर हमारा सिर्फ इन दोनों को मिला के बनता है, ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये बन रहा है इस्चियम और प्यूबिस को मिला के, लेकिन एसिटाबुलम में तीनों बोन्स इंक्लूड होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। सो अगर अगर हमारे से मतलब ऐसे क्वेश्चन पुट करे कोई कि बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट है लोअर लिम्ब का, तो वो कितनी बोन से मिला के बना ना, तो अगर पूरा टोटल बोलेंगे तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस प्लस फीमर, ठीक है, 1 2 3 4 बोन्स आ गई उसमें, ठीक है टोटल। वैसे तो बोलेंगे कि एसिटाबुलम प्लस फीमर, अगर बोन्स है तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और फीमर फिर सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब हम रिव्यू पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके साथ साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ, जैसे मतलब पूरा क्लासिफाई करेंगे ना हम, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल, फिर साइनोवियल के आगे फर्दर पार्ट्स देख लेंगे, बॉल एंड सॉकेट, ये हमने देख लिया, हिंज, पाइवोट, वो सारे किसके अंदर है, जैसे वो क्रेकोइड है ना, तो ये सारे किस में आते हैं, सैडल, ये सब आएंगे साइनोवियल के अंडर, ठीक है। वो अब हम देख लेते हैं कुछ रिव्यू पॉइंट्स और फिर लेक्चर क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। समराइज कर लेंगे एक बार थोड़ा बहुत जो भी हमने पढ़ा था। सो अब हम अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं और समराइज कर लेंगे, और उसके बाद रिव्यू पॉइंट्स को हम मतलब उसको तो रीड आउट करके हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो उसमें उसमें यही चीज़ें हैं, मतलब इन्हीं चीज़ों को जस्ट पॉइंट्स में दे रखा है जो हम बुक में दे रखा है। सो अभी फिलहाल के लिए हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या कैसे क्लासिफाई किया है हमने जॉइंट्स को, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है वो इमूवेबल ज्वाइंट होता है, ठीक है। सूचर्स हैं, जैसे सूचर्स किससे बनते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर्स से बनते हैं ना, जैसे कोलेजन वहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है तो सूचर्स बनते हैं, जो कि बिल्कुल भी अब हमारे पास हमारे हेड में क्या है, सूचर्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो सूचर्स बिल्कुल भी अब हेड में अंदर थोड़ी ना मूवमेंट हो रही है, तो इसीलिए ये सूचर्स एक काइंड ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में आ जाएंगे हमारे पास सेमी मूवेबल, थोड़ा बहुत मूव करता है, जैसे हमने वो देखा था एग्जांपल इनवर्टिब्रल डिस्क में, है ना, ग्लाइडिंग जॉइंट वाला, है ना, वो वाली चीज, सॉरी इंटर वर्टिब्रल डिस्क में हमने देखा था, जो सेंट्रम के बीच में जो पार्ट था ना, दो सेंट्रम थे, दो सेंटर के बीच में एक फाइब्रस कार्टिलेज बनता था, दैट इज इनवर्टिब्रल डिस्क बोलते थे जिसको। और बिटवीन हमने रिब्स एंड स्टर्नम में भी देखा था फाइब्रस कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज, जो अटैचमेंट के वहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, वो वाला। और उसके बाद साइनोवियल में हमने देखे फ्रीली मूवेबल है, मतलब ये वाले कौन से जॉइंट्स जो कि फ्रीली मूवेबल है, कौन कौन से, जैसे बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, फ्रीली मूव करता है। अब ये ना बॉल एंड सॉकेट जैसे हमने देखा था, बॉल एंड सॉकेट पूरा फ्री मूव कर रहा था, है ना। उसके और वो प्रेजेंट कहाँ थे, एक शोल्डर में देखा और एक हिप के केस में देखा। शोल्डर में हमने किसके बीच में बना था वो, ठीक है, जब हमारी एक्रोमियम प्रोसेस में क्या करती है, ह्यूमरस का हेड जो है वो अटैच करता है, ठीक है, उससे बना था। और हिप में हमने देखा था कि हमारे कॉक्सा में क्या है, एसिटाबुलम प्रेजेंट है, एसिटाबुलम में जब फीमर का हेड जा रहा है तो वो बना रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद हमने हिंज जॉइंट देखे थे, ठीक है, नी में ये वाला जॉइंट, ठीक है, जो डोर की तरह ओपन होता है, हिंज जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एल्बो में और नी पे भी है, ठीक है, नी का भी ऐसे खुलता है। और उसके बाद कहाँ प्रेजेंट है, ये एंकल पे, ठीक है, एंकल का भी होता है ऐसे, है ना, आगे पीछे हो रहा है ना, जो एक काइंड ऑफ मतलब जैसे कब्जा होता है ना दरवाजे का, वैसे ही, ठीक है। और फेलेंजेस, अब ये भी है, ये भी, ठीक है, ये वाला, ये जो काइंड ऑफ जहाँ पे भी है वो हिंज जॉइंट है, ठीक है। कहाँ बताया मैंने, एल्बो पे, फिर नी आ गया, फिर एंकल आ गया, ठीक है, और क्या बचा, फेलेंजेस, ये फेलेंजेस। उसके बाद आ गया ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट हमने देखा था, एक तो दो सेंट्रम के बीच में जो प्री जाइगोपोफाइसिस और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, ठीक है, उसके बीच में बनता है जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। और हमने देखा था ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स और टार्सल, ये कार्पल्स और टार्सल के बीच में, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ग्लाइडिंग होती है इसके बीच में, ठीक है। ये आगे हमारे पास मेटा कार्पल्स और मेटा सॉरी कार्पल्स, ठीक है, वैसे ही टार्सल और मेटा टार्सल के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट आ जाएगा। उसके बाद कॉन्डेलॉइड जॉइंट हमने देखा था, दो कॉन्डाइल थे, ठीक है, टू कॉन्डाइल जब फैसेट ऑफ कॉन्डाइल में अटैच कर रहे हैं, ठीक है, अटैच कर रहे हैं तो वहां पे ये वाला मूवमेंट हो रहा है ना। सो ये वाला मूवमेंट और कहाँ देखा जाता है, ये देखो कॉन्डेलॉइड, ये आ जाएगा मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस के बीच में, ठीक है। अब ये वाला भी तो हो रहा है ना, ये तो यहाँ पे, और इस साइड को भी एक थोड़ी बहुत ये वाली मूवमेंट हो रही है, देखो ये वाली। अब जैसे ये हेड वाली मूवमेंट है ना, ये उंगली से पता चलेगा, ये वाली। सो ये वाली मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, कॉन्डेलॉइड जॉइंट, ठीक है। और हमने देखा ये लोअर जॉ में हमारे इस वाले ये वाला जो चलता है, ये भी लोअर जॉ में आ जाएगा। टेम्पोरल बोन में भी यहाँ पे भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्डेलॉइड जॉइंट, ठीक है। मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच में
ये वाला, और वैसे ही हमारे फुट में भी आ जाएगा मेटाटार्सल और फेलेंजिस के बीच में। फिर सैडल जॉइंट की बात करते हैं। सैडल जॉइंट ये वाला जो थंब का मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये ये वाला हमारा कार्पल आ जाएगा, ये वाला कार्पल और ये वाले फ्लेंजिस के बीच में, ठीक है, ये वाला कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस के बीच में जो ये वाला मेटाकार्पल और कार्पल, इसमें सभी इंक्लूड है। इनमें कौन कौन इंक्लूड है? कार्पल और मेटाकार्पल। ये आ गई हमारे पास, ठीक है, कार्पल, ठीक है, ये मेटाकार्पल, और इसके भी इसमें जो ये वाला मूवमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सैडल जॉइंट, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो हमने आज क्या देखे? जॉइंट्स देखे, ठीक है। जॉइंट्स में हमने सबसे पहले डिस्कस करा था वर्टिबल कॉलम, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है वर्टिबल कॉलम में, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा, ठीक है। फर्स्ट को बोला था एटलस, सेकंड को बोला था हमने एक्सिस, ठीक है। अब एटलस और एक्सिस जब मिलके मूव करते हैं, ठीक है, पहले तो स्कल है, स्कल में कॉन्डाइल है, कॉन्डाइल में जो कॉन्डेलॉइड जॉइंट के फैसेट बनते हैं, फैसेट ऑफ कॉन्डाइल, उन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट आता है? दैट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। फिर हमने देखा था पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कौन सा हमने देखा था? जब एटलस एक्सिस अटैच होते हैं तो स्कल के साथ जब वो ऐसे मूव करते हैं, ये वाला मूवमेंट है ना, तो वो बनाता है पाइवोट जॉइंट, वो देखा था। ग्लाइडिक जॉइंट हमने वर्टिबुलर डिस्क के बीच में देख लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने 1 2 3 हो गए। फोर्थ कौन सा देखा था? कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कहाँ पे प्रेजेंट था? अब हमारे दो सीमेंटम आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एक्सिस में है। अब क्या होगा? एक तो अरेंजमेंट में वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेंस हैं, वो हमारे नर्व्स को और स्पाइनल नर्व्स वगैरह की सप्लाई करते हैं, बट लेकिन साथ में ही दो जो हमने देखे थे सेंट्रम, दो सेंट्रम जब बीच में अटैच करते हैं इन पर्टिकुलर डिस्क के साथ में, तो वो तीनों को मिला के कौन सा कार्टिलेज बनता है? वो दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। और उसके बाद फाइब्रस कार्टिलेज जो था, उसके बाद हमने देखा था, ये था वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। उसके बाद फिर हमने फर्दर जॉइंट्स देखे थे, ठीक है, फर्दर बॉल एंड सॉकेट। फिर बाकी तो हमने यही डिस्कस कर लिए, यहीं पे डिस्कस हो गया सारा, है ना। कुछ बचता है तो हाँ, गर्डल्स हमने साथ में डिस्कस करे थे। पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में हमने देखा था स्कैपुला होता है, क्लेविकल होता है, और उसमें प्रोसेस है एक्रोमियम प्रोसेस है, ठीक है, और साथ में क्रेकोइड प्रोसेस आ जाती थी, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आते थे हमारे पेक्टोरल गर्डल में। उसके बाद पेल्विक देखा था, इलियम स्टेम प्यूबिस, उसमें एसिटाबुलम और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आता था ना। तो उसके बाद जो एसिटाबुलम था वो इलियम स्टेम प्यूबिस को मिला के बना था। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन था, उसमें दो बोन्स थे, ठीक है, स्टेम और प्यूबिस। और जो हमारा फिर बॉल एंड सॉकेट था वो भी उन चारों में आ जाएगा, इलियम स्टेम प्यूबिस और फीमर। और उसके बाद हमने ये वाले जॉइंट्स देखे थे, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवोट, ग्लाइडिंग और ये सारे, ठीक है, ये हमने इसमें डिस्कस कर लिए। सो ये दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर बोन की जो भी रिव्यू दे रखे है ना, वो एक बार छोटा मोटा डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम डिसऑर्डर्स पे चलेंगे। कल 2 3 डिसऑर्डर्स कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।